तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीसेस यूनिवर्सिटी द्वारा एनईपी, बीए, बीएससी, बीकॉम में ग्रेस मार्क्स लागू कर दिए हैं। और हमने अपनी इस वीडियो के द्वारा आपको बताया था कि किस तरीके से और किस कंडीशन में ग्रेस आपको मिलेंगे। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है अपने ग्रेस मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए दोस्तों, हमने आपकी सुविधा को देखते हुए एक ग्रेस मार्क्स कैलकुलेटर बनाया है, जिसकी सहायता से आप आसानी से अपने रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको आखिरकार ग्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आखिरकार आप पास हो पा रहे हो उसके द्वारा या नहीं हो पा रहे हो। तो वो सारी जानकारी आपको दूंगा दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं और सीसेस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक खबर से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अगर आपके रिजल्ट में इस तरीके से फेल लिखा हुआ आ रहा है या प्रोविजनली प्रोमोटेड इस तरीके से लिखा आ रहा है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो सारी चीज बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो जो राइट हैंड साइड पर आप ये एनईपी रिजल्ट कैलकुलेटर विद ग्रेस देख रहे हो, इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसको ओपन करते ही आपके पास ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। और ये केवल एनईपी, बीएससी, बीकॉम के लिए है और किसी के लिए नहीं है। और ये सीसेस यूनिवर्सिटी की कोई ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट नहीं है, ये केवल ग्रेस मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए आपके लिए हमारे द्वारा बनाया गया है और केवल सूचना के लिए है दोस्तों ये। और इस रिजल्ट में त्रुटि भी हो सकती है, हालांकि हमने बहुत सावधानी से बनाया, लेकिन त्रुटि भी हो सकती है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या है, रिजल्ट में कुछ चीजें देखने की जरूरत है, जैसे आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा होता है कि मेजर कौन सा है, को करिकुलर कौन सा है, या स्किल डेवलपमेंट कौन सा है, माइनर कौन सा है, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। उसके अलावा अगर थ्योरी है तो टी लिखा होगा और प्रैक्टिकल है तो पी लिखा होगा उसके पीछे। ये चीज आपको बेहद ध्यान से देखनी होगी अगर आपको रिजल्ट सही से कैलकुलेट करना है तो। ये चीज आप देख लेंगे, उसके बाद में आपको इस रिजल्ट कैलकुलेटर पर आना है और नीचे यहाँ पर सेमेस्टर को सिलेक्ट करना है। आप देखिए यहाँ पर ग्रेस के रूल्स भी लिखे हुए हैं, अगर आप इनको पढ़कर समझ सके आसानी से तो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और उसके बाद आपको अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। जैसे इस स्टूडेंट का सेमेस्टर ये 5 है, तो मैं यहाँ पर 5th सेमेस्टर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे नीचे जाएंगे थोड़ा सा, तो इस तरीके से यहाँ पर थ्योरी के मार्क्स ऐड करने के लिए ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ अगर कोई प्रैक्टिकल है तो उसके मार्क्स ऐड करने के लिए ऑप्शन आ गए हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो मार्क्स ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ को करिकुलर के, तो क्योंकि 5th सेमेस्टर है तो इसमें और सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, केवल यही सब्जेक्ट होते हैं। मान लीजिए 1st सेमेस्टर होता तो आपका मेजर तो है ही, प्रैक्टिकल भी है, माइनर भी हो सकता है, स्किल डेवलपमेंट भी हो सकता है और को करिकुलर भी है। तो जो सब्जेक्ट हैं ऑटोमेटिक आपके सेमेस्टर के हिसाब से यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। तो जैसे इस स्टूडेंट के यहाँ पर देख सकते हैं आपकी थ्योरी के सब्जेक्ट सबसे पहले हमको ऊपर डालने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें थ्योरी का देना होगा। तो थ्योरी का ये है, ये है, ये है और ये है, ये 4 सब्जेक्ट थ्योरी के हैं। यहाँ पर इनको हम एंटर करते हैं। एंटर कौन से वाले मार्क्स आपको करने हैं, जो ये यहाँ पर मिले हुए होते हैं टोटल से ठीक पहले, ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले। और इसमें ये एक्सटर्नल मार्क्स हैं, ये इंटरनल मार्क्स है, ऊपर यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। ऐसा ही सेम हमने अपने इसमें भी दिया हुआ है, एक्सटर्नल यहाँ पर, इंटरनल यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्क्स एंटर करने, चलिए एंटर करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले इनके 37 और 23, उसके बाद सेकंड में 21 और 23, थर्ड में नीचे जाएंगे, थ्योरी के देखने हैं पहले केवल 36 और 22, और उसके बाद ये अब एक और सब्जेक्ट आ गया, तो ऐड मेजर थ्योरी पे आप क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन आ जाएगा ऐड करने का। उसके बाद यहाँ पर ये वाला 33 और 20 यहाँ पर ऐड कर देंगे, 33 और 20। तो ये तो हो गए हमारे थ्योरी सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टूडेंट के ये हैं, यहाँ पर पी लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसके ये वाले मार्क्स डलेंगे। और यहाँ पर पी लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, ये वाले मार्क्स डलेंगे। तो अब हम यहाँ पर मेजर प्रैक्टिकल पे क्लिक करेंगे और 2 हमारे प्रैक्टिकल है, 2 बार क्लिक करके हम उसको ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर हम सबसे पहले ये वाले मार्क्स लिखेंगे 58, उसके बाद 24, उसके बाद नीचे ये वाले मार्क्स लिखेंगे प्रैक्टिकल के 58 और 18। तो ये हमारे मार्क्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अब केवल स्टूडेंट का ये को करिकुलर के मार्क्स रहेंगे, क्योंकि 5th सेमेस्टर है, उसमें भी ये वाले मार्क्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। को करिकुलर का ऑप्शन नीचे ऑलरेडी आ रहा होगा, तो 58 और 18, ठीक है। अब चूंकि स्टूडेंट जो है फेल किस सब्जेक्ट में है, फेल है वो दोस्तों इस वाले सब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ एफ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और अब हम नीचे जाएंगे और यहाँ कैलकुलेट रिजल्ट पे हम क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं नीचे पूरा का पूरा रिजल्ट कार्ड कैलकुलेट होकर आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने मेजर का ये वाला सब्जेक्ट बताया था, इसमें स्टूडेंट को मार्क्स मिल गए हैं, 21 थे, 4 मार्क्स एज पर रूल इनको मिल गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं
25 इनके टोटल हो गए हैं और ये पास यहाँ पर ओके लिखा हुआ आ गया और नीचे पास विद ग्रेस लिखा हुआ आ गया। और ये अपना ग्रेड कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ में, लेकिन दोस्तों ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, कब आपकी जानकारी के लिए है। ये देखिए आपको सारे यहाँ पर मार्क्स लिख कर आ गए हैं सब चीज़ें। चलिए कुछ और रिजल्ट्स की जानकारी करते हैं हम इसी तरीके। ये दोस्तों एक और रिजल्ट है सेकंड सेमेस्टर का बीए का, और इसमें स्टूडेंट फेल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप एफ लिखा हुआ है, थ्योरी के सब्जेक्ट में फेल है। तो इसके मार्क्स हम एंटर करेंगे। एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर इसको रीसेट दबा देना है, तो सारे ये सब पूरा पेज रीसेट हो जाएगा और फिर से आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। सेकंड सेमेस्टर था तो ये सेमेस्टर हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो अब हमें सबसे पहले थ्योरी के मार्क्स ही एंटर करने हैं। थ्योरी ये है और ये है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो 3 थ्योरी के मार्क्स है यहाँ पर एंटर कर देते हैं। मार्क्स ये वाले एंटर करने होंगे जो कि टोटल के ठीक बराबर में लिखे हुए होंगे। जैसे 13 हो गया, उसके बाद 11, नीचे सेकंड में 30 और 17। इंटरनल और एक्सटर्नल को ध्यान से एंटर कीजिएगा। उसके बाद 25 और 15। इसके बाद नीचे जाएंगे तो स्टूडेंट का एक स्किल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट भी है, तो हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको क्लिक करेंगे तो स्किल डेवलपमेंट का मार्क्स डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर हमको ये वाले मार्क्स डालने होंगे 10 और 40। उसके बाद नीचे देखेंगे आपकी कोकरिकुलर आ गया है ये यहाँ पर, और इसके हम ये वाले ही मार्क्स डालेंगे तो नीचे कोकरिकुलर का ऑप्शन मिल जाएगा 39 और 15। उसके बाद हम नीचे यहाँ कैलकुलेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं रिजल्ट कैलकुलेट होकर आ गया है। अब देखिए दोस्तों कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है, समझिएगा ध्यान से। एक्सटर्नल में स्टूडेंट के 13 मार्क्स थे और इंटरनल में 11 मार्क्स थे। अब कंडीशन ये होती है मेजर में कि 25 मार्क्स आपको 75 एक्सटर्नल में से लाने होते हैं और टोटल में आपको 33 मार्क्स लाने होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम इसको 5 मार्क्स का ग्रेस दे भी देते हैं तो यहाँ पर इसके 25 नहीं बन पा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये अभी भी फेल है। और टोटल 33 भी नहीं हो पाते हैं इसके, तो यहाँ पर भी फेल है। तो इसकी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ गया कि फेल, और जब फेल होगा तो वो ग्रेस मार्क्स पे काउंट नहीं होगा, वो बिल्कुल यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि ग्रेस मार्क्स कैंसिल्ड हो जाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको ग्रेस मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको दोस्तों जो रिजल्ट है बिल्कुल उसके मार्क्स एज इट इज डालने होंगे। मेजर थ्योरी के सब्जेक्ट है तो उसी में डालने होंगे, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है तो उसी में डालने होंगे, माइनर सब्जेक्ट है तो उसी में डालना होगा, स्किल डेवलपमेंट का उसी में, को करिकुलर है तो उसी में, और इंटरनल और एक्सटर्नल अलग अलग से। तभी आपका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट काउंट होकर के आएगा, अदरवाइज आपको वो एरर शो करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आसानी से आप ग्रेस मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। हमने बहुत मेहनत करके दोस्तों ये बनाया है केवल आपके लिए। और अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपका रिजल्ट काउंट हो पा रहा है सही से या नहीं हो पा रहा है, या उसमें कुछ एरर है। कोई भी एरर आपको नजर आती है तो हमें बताइएगा। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना रिजल्ट कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं और सीसेस से रिलेटेड हर एक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।